अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एकेडमी विच इज़ बाय नेम द डिसिप्लिन्ड एकेडमी, और उसके ज़ेर एहतमाम हमारा साइंस का जो सब्जेक्ट है फॉर क्लास 7 उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया है। महीना है जी मार्च का। डेफिनेटली आपको पता है कि अब आगे नया सेशन स्टार्ट होना है। जो बच्चे 6th क्लास में हैं उन्होंने आगे 7th में जाना है, और 7th क्लास के अंदर फिर डेफिनेटली उनके सब्जेक्ट्स आने हैं। मैथमेटिक्स तो खैर हमारा प्रैक्टिकली इंशाल्लाह ताला वाइट बोर्ड लेक्चर्स होंगे हमारे, और साइंस, ज्योग्राफी वगैरह या इंग्लिश या उर्दू, इनके मैं लेक्चर्स इंशाल्लाह टर्न बाय टर्न एक के बाद एक जो है ना वो मैं अपलोड करूँगा। जैसे एक लेक्चर उर्दू का, इसी तरह एक लेक्चर साइंस का, और इंशाल्लाह ताला ये आपको टर्न बाय टर्न मिलेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 मार्च है 2026, और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने स्टार्ट कर दिया जी अपना ये कोर्स फॉर क्लास 7 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स है। और ये क्लास 7 का है, मैं अगेन कह रहा हूँ, और बहुत से स्कूलों के अंदर ये किताब जो है वो पढ़ाई जा रही है। और अगर किसी स्कूल में ये वाली किताब ना भी हो तो फिर भी इस किताब के जो मंदरजात हैं और दीगर जो ज़ाहिर है कि मैंने अब लेक्चर्स में ये चीज़ें बतानी है, पढ़ानी है, तो वो दीगर किताबों के अंदर भी आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक आपस में मैच कर जाता है, बहुत सारे फिर उसके कंटेंट्स भी मैच कर जाते हैं। हम अभी जो जिस किताब को लेके चलेंगे वो वैसे तो ज़ाहिर है कि क्लास 7 स्पेसिफिकली नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है, लेकिन साथ में ये ज़रूर है कि इसको आप किसी भी और स्कूल के साथ और इन चीज़ों में मैच कर सकते हैं जी। तो अब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये थोड़ी सी एक तमहीद थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है आपको साइंस के सब्जेक्ट से पहले। अब हम अपनी साइंस की किताब की तरफ चलते हैं जी, और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, कितने चैप्टर्स हैं। ज़ाहिर है पहला लेक्चर है हमारा, इसमें मैं आपको साथ साथ इंट्रोडक्शन भी दूंगा और चैप्टर 1 भी स्टार्ट कराऊंगा। तो सबसे पहले जनाब चलते हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 7 की जो किताबें हैं जी हमारे सामने, इनकी तरफ चलते हैं, और यहाँ पर देखते हैं जी कि हमारे पास कौन सी किताबें मौजूद हैं, ये देख लें। इसमें कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है एंड उर्दू है। ये 7 किताबें हैं 7th क्लास की। डेफिनेटली हमने इसमें से जनरल साइंस को शुरू करना है आज, और नेक्स्ट लेक्चर फिर हमारा उर्दू के हवाले से होगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ज्योग्राफी, और इस तरह फिर ये चलता रहेगा। अच्छा जी, अब ये जो साइंस की किताब है जनाब, इसके अगर आप चैप्टर्स को देखें तो ये आपके सामने है। इसमें चैप्टर नंबर 1 से प्लांट सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इम्यूनिटी एंड डिजीज़ है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, केमिकल बॉन्ड, सोल्यूशन, फोर्स एंड मोशन, वेव एंड एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, अर्थ एंड स्पेस। ये हमारे पास इसके चैप्टर्स हैं जी 12 चैप्टर्स हैं, और डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे प्लांट सिस्टम से, जो कि पहला यूनिट है इसका, प्लांट सिस्टम्स। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि प्लांट सिस्टम्स क्या हैं, इसको हम समझ लेते हैं। ये याद रखें कि प्लांट जो होता है ना, जैसा कि हमें पता है एक पौधे को कहते हैं, और ये आप हमारा वॉलपेपर भी देख रहे हैं जो कि साइंस के जो सब्जेक्ट किया हमारा ये लेक्चर है उससे रिलेटेड ही है। इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आपको दरख्त नज़र आ रहा है, दरख्त के साथ आपको ये ज़ाहिर है इसके पत्ते, फिर इसके अलावा आपको ये पौधा, इसके साथ इसका फल, इसके नीचे इसकी जड़ें। तो प्लांट सिस्टम में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि प्लांट का जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम का मतलब होता है निज़ाम। जैसा इंसान का एक सिस्टम है, गाड़ी का एक सिस्टम होता है, एसी का सिस्टम होता है, कंप्यूटर का सिस्टम होता है, इसी तरह ये जो प्लांट होता है यानी पौधा होता है, इसका भी एक सिस्टम या निज़ाम होता है। और इसके 2 बुनियादी हिस्से होते हैं,
एक हिस्सा इसका ये नीचे वाला होता है जो ज़मीन के अंदर होता है। ये आपको जाहिर है कि कलर के लिहाज से भी आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये ऊपर ग्रीन और नीचे आप देख सकते हैं कि ये मटियाला सा मिट्टी कलर का है, और ये डेफिनेटली ज़मीन के अंदर होता है, अंडर द सॉइल होता है। तो ये हिस्सा जो होता है ना, ये एक हिस्सा होता है, और ये जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है ये दूसरा हिस्सा होता है। प्लांट सिस्टम दो हिस्सों पे कंसिस्ट करता है, और ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता रहा हूँ, तो जब हम चैप्टर में जाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना। ये वाला जो हिस्सा है ना नीचे वाला, ये इसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं, और इन जड़ों में फिर जाहिर है इसके हेयर होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाइबर्स होते हैं, जड़ों की टाइप्स होती हैं मुख्तलिफ। आपने ये देखा है कि ये एक जड़ जा रही है मोटी सी सेंटर में, और इसके दाएं बाएं मुख्तलिफ जड़ें और निकली हुई हैं। तो ये ज़ाहिर जड़ों का एक निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है कि एक पौधा है, उसने ज़मीन से किस तरह पानी जो है ना वो लेना है, मुख्तलिफ मिनरल्स, मुख्तलिफ माइक्रोब्स, उनको किस तरह यूटिलाइज़ करना है, और फिर इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है प्लांट का जो हमें नज़र आता है ज़मीन के ऊपर, इसमें ज़ाहिर है फल फूल पत्ते, इसकी जो ये शाखें होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो ये इसका दूसरा हिस्सा होता है। यानी यूँ कह लें कि प्लांट सिस्टम के अंदर प्लांट के जो दो हिस्से होते हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 1 का नाम भी प्लांट सिस्टम्स ही है, तो इसको ही हमने समझना है। और ये बहुत आसान चैप्टर है, इसमें मुश्किल नहीं है। चंद एक मेरे ख्याल से कोई 8-10 टर्म्स ऐसी होंगी जो थोड़ी सी मुश्किल होंगी, बाकी ये चैप्टर बहुत आसान है। तो प्लांट के सिस्टम के दो बुनियादी हिस्से हैं, एक अंडर द सॉइल, एक अबव द सॉइल। सॉइल कहते हैं मिट्टी को या ज़मीन को। ये चीज़ आप पढ़ लें, लर्निंग आउटकम्स, इसका मतलब ये होता है कि जनाब जब ये आप पढ़ लेंगे, या ये यूनिट जब आप ज़ाहिर है कि स्टडी कर चुके होंगे अपने स्कूल में या एकेडमी में, तो फिर क्या होगा जनाब, फिर आप इस काबिल हो जाएंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ये सारी चीज़ें करने के। ये जो 8 के 8 लिखी हैं, फ़िलहाल मैं इनको बिल्कुल भी एलेबोरेट नहीं कर रहा, ये एंड पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही आप इस चीज़ के काबिल होंगे, ठीक है। तो अभी हम ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ये हमेशा एंड पे पढ़ा करेंगे, लर्निंग आउटकम्स। स्टार्ट करते हैं जी प्लांट सिस्टम से। प्लांट सिस्टम्स में जैसा कि मैंने बता दिया, दे हैव टू सिस्टम्स, रूट एंड शूट। ऑब्वियसली रूट इज़ अंडर द सॉइल, जो मैंने अभी बताया है कि ये जनाब जो जड़ होती है ये आपको नज़र आ रही है, और इसके साथ ये जो फैलाव सा नज़र आ रहा है ये मिट्टी है, और ये पूरा रूट का सिस्टम है। इसके साथ रूट हेयर हैं, आप देख सकते हैं, और रूट हेयर के अंदर फिर रूट के एपिडर्मल सेल्स हैं। तो ये सारा सिस्टम है जी रूट्स का। वेयर एज कम्पेयर टू दिस प्लांट, इसका जो अबव पार्ट है, जो ज़मीन के ऊपर है, आपको नज़र आ रहा है, ये है शूट सिस्टम। शूट क्या चीज़ है जी आपकी? शूट के अंदर जो है ना जी, ये कह लें कि ये पूरी बॉडी इसकी आ जाती है प्लांट की। अब बॉडी के अंदर आपको ये इसके कुछ 4-5 हिस्से नज़र आ रहे होंगे, जो मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो ये पत्ते हैं, विच आर कॉल्ड लीव्स। इसका सिंगुलर लीफ होता है, याद रखिएगा, प्लूरल लीव्स होता है। ये मैं साथ साथ स्टूडेंट्स आपको लिख कर यानी टाइप करके भी इस पर बता देता हूँ कि इसका सिंगुलर होता है लीफ, वेयर एज प्लूरल होता है लीव्स, याद रखिएगा। ये जो पत्ते होते हैं प्लांट के। इसके अलावा ये बड है, बड, ये कोम्पल होती है जो इसमें से फूट रही होती है, निकल रही होती है। इसी बड से फिर आगे जाहिर है नए पत्ते निकलते हैं, प्लांट बढ़ता है, यानी प्लांट की जो बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, वो इस तरह होती है। फ्लावर आपको पता है कि फूल को कहते हैं, और स्टेम ये आपके सामने है, ये इसका तना है छोटा सा, जिसमें से ये मुख्तलिफ ब्रांचेस आप देख रहे हैं फूट रही हैं, पत्ते और फूल या फल वगैरह निकल रहे होते हैं। सो ये जनाब सिस्टम होता है, दो मेन सिस्टम्स हैं, एक रूट और एक शूट। शूट इसकी पूरी बॉडी है प्लांट की, वेयर एज रूट जो है वो इसका ये जड़ का सिस्टम है जो ज़मीन के अंदर होता है। अब आगे आते हैं जी, और रूट को ज़रा समझ लेते हैं, फिर आपको ये वाला जो डायग्राम है ये भी समझ आ जाएगा। चूँकि ये किताब इस वक्त हमारे पास ऑनलाइन जो सिचुएशन है हमारे पास वो ग्रे स्केल में है, मतलब कलर में नहीं है, लेकिन खैर इसमें कोई कलर का इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, सिर्फ आपने इसको समझना है। तो आप बाकी इंटरनेट से भी ये जो इसके डायग्राम होते हैं ये डाउनलोड कर सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द होल प्लांट डज नॉट ब्लो अवे विद द विंड? क्या आपने कभी सोचा है कि जनाब प्लांट का या पौधे का जो पूरा हिस्सा होता है वो कभी भी हवा के साथ उड़ता नहीं है? मतलब आपने बहुत से पौधे देखे हैं गमलों में लगे हुए होते हैं,
क्यारियों में या आम जो मीडोज़ होती हैं, चरागाहें होती हैं, प्लॉट्स होते हैं, खाली मैदान होते हैं, गार्डन्स होते हैं, वहाँ पर पौधे लगे होते हैं, तो कभी हवा के साथ वो उड़ नहीं जाते। यानी कि यहाँ पे ब्लो अवे का मतलब है कि हवा में उड़ जाना हवा के साथ ही। एक होता है हवा में उड़ना, लहराना, वो और चीज़ होती है, वो वेव करना को कहते हैं। लेकिन ये ब्लो अवे का मतलब होता है कि जनाब ये हवा के साथ ही उड़ के कहीं और चले जाना। दिस इज़ ड्यू टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। ये इस वजह से होता है, ये उड़ते नहीं हैं क्योंकि इनका एक पूरा सिस्टम होता है रूट्स का, ये रूट्स की वजह से नहीं उड़ते। द रूट्स ऑफ अ प्लांट स्प्रेड इन द सॉइल, यानी अब आप देख लें कि जो पौधा है उसकी जो रूट्स होती हैं ना, ये सॉइल यानी कि जो ज़मीन होती है ना उसमें फैली होती हैं। एंड एंकर इट, एंकर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि किसी चीज़ को पकड़ लेना नीचे से, यानी नीचे उस चीज़ का बैलेंस कर देना या उसको रोक देना। तो जाहिर है पौधा जो होता है ना वो अपनी रूट्स के सहारे पर जो है ना वो ज़मीन के अंदर फिक्स्ड होता है। और आपने देखा होगा कि अक्सर प्लांट्स को जब हम हिलाते जुलाते हैं या उखेड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उखेड़ नहीं पाते क्योंकि उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत दूर तक गई होती हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये जो जड़ें होती हैं ना ये ज़मीन में से पानी और दीगर जो मिनरल होते हैं ना, मादनियात, उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं या उसको वो खींचते हैं। जैसे आप जब बोतल पीते हैं तो आप स्ट्रॉ लगाते हैं, तो स्ट्रॉ के ज़रिए आपने देखा होगा कि बोतल को जो उसका लिक्विड होता है वो आप अपने मुंह में लेकर जाते हैं। सो ये भी प्लांट्स की जो ये रूट्स होती हैं ये भी स्ट्रॉज की तरह होती हैं, यानी नालियाँ होती हैं और उसके ज़रिए जो पानी और दीगर मिनरल्स होते हैं ना वो प्लांट के अंदर ज़ाहिर है कि सर्कुलेट करते हैं। और ये बड़े मज़े की बात यहाँ पे लिखी हुई है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए। डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो कंटेंट्स होते हैं ना किसी भी चीज़ के वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। अब आपको हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन अगेन मैं इधर समझा देता हूँ, इस डायग्राम में आपको डिफ्यूजन समझ आ जाएगा आई एम श्योर। जनाब बात यह है कि ये जो प्लांट का हिस्सा है ना जो आप समझ गए हैं, रूट सिस्टम है, जड़ों का निज़ाम है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है। याद रखिएगा यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ जी कि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है। ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है स्टूडेंट्स, और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये यकीनन आप समझ गए लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा अब ज़रा इसको समझ लें कि ये हायर है ये लोअर है। अब इसमें क्या मामला है? मामला ये है कि जब पानी हम पौधे को देते हैं ना, या ज़मीन में पानी आता है, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे नदी नालों से लगाया गया हो, किसी भी तरह से पौधे को या फसलों को जब पानी मिल रहा होता है तो उनकी जो जड़ें होती है ना स्टूडेंट्स, दे आर बेसिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि पानी डायरेक्टली उन्हें मिल रहा होता है। आप जब भी पानी लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी जो होता है वो जड़ों में जाता है, वो हमेशा निचले हिस्से में जाता है, तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है। फिर उसके बाद वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, जाहिर है कि जड़ों से सिरों की तरफ। दिस इज़ कॉल्ड लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये जो ऊपर के सिरे होते हैं ना इसके, जिसमें ये बर्ड्स आपने देखा, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्टेम, सारी चीज़ें हैं, ब्रांचेज हैं एक पौधे की या एक दरख्त की, दरख्त भी तो इसी में आता है ना। तो ये सारा हिस्सा जो ऊपर का है ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये जो पानी और मिनरल्स होते हैं ना ये नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो इसका मतलब है ये हायर से लोअर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। देर आर मैनी टाइनी रूट हेयर्स ऑन द एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस जो होता है ना ये इसका हिस्सा होता है ज़ाहिर के रूट का, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है ना वो बाल नुमा जो होते हैं ना उसके हिस्से होते हैं रूट्स के, जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में, यानी कि दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज्ब करना, यानी पानी जज्ब करना, यानी सक करना। वेस्कुलर बंडल इंक्लूडिंग जाइलम एंड फ्लाइम इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ रूट्स। ये जो आपके इसके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना जाइलम के और फ्लाइम के, ये प्रेजेंट होते हैं रूट्स के, या ये जो जड़ें होती हैं इनके सेंटर में। ये आपको नज़र आ रहा है जाइलम के और फाइलम के टिश्यूज़ जो है ना, इसको फ्लाइम भी पढ़ते हैं, ठीक है। फाइलम भी कई दफ़ा पढ़ा जाता है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है डिफरेंट रीजन्स में, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। आपको कॉर्टेक्स यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये इसके, यानी कि ये जो एपिडर्मिस होता है ये वाला हिस्सा,
और वेस्कुलर बंडल होता है। ये वेस्कुलर बंडल सेंटर में जिसमें जाइलम और फ्लाइम है, और ये एपिडर्मिस है, इसकी आउटर जो बॉडी है इसके सेंटर में होता है कॉर्टेक्स। सो रूट्स की दो मेन टाइप्स हैं, एक आपको पता है टैप रूट्स हैं और एक फाइबरस रूट्स हैं, यानी कि फाइबरस रूट्स और टैप रूट्स, ये याद रखिएगा, इसकी दो मेन टाइप्स हैं। टैप रूट सिस्टम जो होता है ना, उसका एक मेन रूट होता है, यानी याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। प्राइमरी जड़ होती है, मेन उसकी जड़ होती है, दैट ग्रोज डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ उगती है, नीचे की तरफ जाती है, जैसे वो नीचे नीचे जा रही है। जैसे आपको ये जड़ नज़र आ रही होगी सारी की सारी, ये आपको नज़र आ रही है, इसमें जड़ें नीचे की तरफ ज़मीन में ट्रैवल करती हैं और गहरी होती जाती हैं, यकीनन आपको समझ आ गई है। मैनी सिमिलर रूट्स ब्रांच आउट फ्रॉम द प्राइमरी रूट नोन एज सेकेंडरी रूट्स, फिर उसी एक प्राइमरी रूट से जो ज़मीन के अंदर ही अंदर जारी होती है और जड़ें भी फूटती हैं, निकलती हैं, या उसकी जो ब्रांचेज या उसकी मज़ीद शाखें हैं, और उन्हें कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। द ब्रांचेज ऑफ सेकेंडरी रूट्स आर कॉल्ड टर्टरी रूट्स, और फिर उन जो सेकेंडरी रूट्स की जो मज़ीद ब्रांचें या शाखें होती हैं ना, उनको कहते हैं टर्टरी रूट्स। टैप रूट्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स, ये जो टैप रूट्स होते हैं ये बहुत सारे पौधों में मिलते हैं, ट्रीज एंड श्रब्स। श्रब ज़्यादातर झाड़ियों को कहा जाता है और दरख्तों में ये पाए जाते हैं। वाइल्ड फाइबरस रूट्स, ये जो फाइबरस रूट्स होती हैं ये बहुत बारीक बारीक होती हैं। फाइबरस रूट्स की पहचान ये कि ये बारीक होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं ये जड़ें। दे आर थ्रेड लाइक, अब ये देखें इन्होंने लिखा हुआ भी है कि दे आर थ्रेड लाइक, ये धागे की तरह होती है, थ्रेड धागे को कहते हैं। सो दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनका धागे की तरह का इनका निज़ाम या इनका एक सिस्टम होता है या शक्ल होती है। दैट स्प्रेड आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जो कि स्टेम की जो बेस होती है ना, बेस का मतलब है बुनियाद। ये मैं अगेन आपको यहाँ ले जाता हूँ, ये स्टेम है और ये इसकी बेस है स्टूडेंट, जहाँ पे मैं ये माउस के ज़रिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये बेस है, तो बेस से नीचे की तरफ स्प्रेड करती हैं, याद रखिएगा। तो ये जाहिर है कि इसमें किस तरह के प्लांट्स आ जाते हैं जो फाइबरस रूट्स में आते हैं, उनमें घास होती है और इसके अलावा गंदम यानी कि वीट। अब आते हैं जी शूट सिस्टम की तरफ। डेफिनेटली अब शूट सिस्टम को समझेंगे, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और जाहिर है कि मेरी कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें मैं बार बार जो है ना रिपीट करूँ, तो ये इधर लेके जाता हूँ आपको। और ये शूट सिस्टम है पूरा। शूट सिस्टम वो है जो कि प्लांट का बाहर वाला पूरा हिस्सा होता है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, बर्ड्स, फ्लावर्स, लीव्स वगैरह। तो अब शूट सिस्टम को समझते हैं, और इसकी फिर एक एक चीज़ ज़ाहिर इन्होंने दी हुई है। जैसे सबसे पहले स्टेम है, इसको समझ लेते हैं। शूट सिस्टम में ये चीज़ें मौजूद हैं, ये मैंने बता चुका हूँ। फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। द स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। स्टेम जो होती है ना, ये आप तने को भी कह सकते हैं, ये प्लांट को सपोर्ट देती है। ये अगेन मैं दिखा देता हूँ, ये स्टेम है जनाब, ये जो सेंटर में, ये इसकी बैकबोन भी आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी या बुनियाद इसकी जो है ना। अच्छा जी, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस बिटवीन द रूट्स एंड ऑब्वियसली एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये एरियल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है या सही नहीं हुआ हुआ, ये एरियल लफ्ज़ है। यहाँ पे मैं टाइप भी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये एरियल लिखा हुआ है। अच्छा, अब एरियल का मतलब क्या होता है? एरियल का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, ये टॉप, इसी इसको एरियल पार्ट कहा जाता है, याद रखें। तो ये जो स्टेम होती है ना, ये रूट्स और एरियल पार्ट्स के दरमियान जो सब्सटेंसेस होते हैं। अब सब्सटेंसेस क्या हैं? जैसे कि पानी है, मेन तो पानी है प्लांट के लिए, फिर उसके अलावा दीगर मिनरल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो ज़मीन से खींच रहा होता है, उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है जड़ों से उसके सिरों की तरफ, या उसके टॉप जो हिस्से होते हैं जैसे फल फूल, जिस तरह इसके पत्ते वगैरह। टू मेन टाइप्स ऑफ स्टेम्स, ये मतलब स्टेम की दो मेन टाइप्स हैं। दे आर हर्बेशियस स्टेम एंड वुडी स्टेम। हर्बेशियस स्टेम जो होती है ना, वो आपके सामने है, मुख्तलिफ होती हैं, जैसे कि प्लांट्स जिसके ग्रीन और फ्लेक्सिबल स्टेम्स होती हैं, यानी कि एक तो हरी जो बहुत नाजुक से पौधे होते हैं, उनके ऊपर पत्ते वगैरह लगे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं हर्बेशियस स्टेम। जैसे कि डेज़ी बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत एक फूल होता है। फिर ग्रास है, जैसे कि ये घास होती है आपकी। सीरियल्स हैं, जैसे मुख्तलिफ अनाज आप उगाते हैं ज़मीन में से, जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी अभी, वीट, गंदम।
तो ये इस तरह के होते हैं जी। इसी तरीके से जो कि दूसरे टाइप के मैंने बताए हैं वुडी स्टेम, ये ज़्यादातर जो है ना ये बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की होती है, ये बड़ी सख्त किस्म की होती है इसका तना या स्टेम, और ये दरख्तों में ज़्यादा पाई जाती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, दरख्तों के अंदर ये मैं अगेन आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये जो स्टेम नज़र आ रही है, ये तना, ये आपने देखा ये कितना मजबूत होता है, इसके साथ हम झूले भी डालते हैं और इसको आप हिला भी नहीं सकते खुद से। जबकि ये जो स्टेम्स होती है बड़ी नाजुक और बड़ी कमज़ोर सी होती है, इनको आप हाथ की, अपनी एक सिंगल हाथ की जो ताकत है उससे भी आप उखेड़ सकते हैं। सो इट्स वेरी ईजी टू रूट आउट। इन अ स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस, ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको, वेस्कुलर बंडल्स जो हैं यहाँ पर बताया मैंने, ये चीज़ है। ठीक है, जिसमें जाइलम एंड फ्लाइम टिश्यूज़ हैं और ये चीज़ें होती हैं। तो ये अरेंज होते हैं एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे। द वेस्कुलर बंडल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ये ज़ाहिर है मजबूत होते हैं और ये प्लांट को सपोर्ट भी देते हैं। पिथ इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्टोरेज, और ये आपको नज़र आ रहा होगा स्टोरेज के बिल्कुल सेंटर में ये पिथ पाया जाता है। बहुत आसान सी चीज़ है। अब हम ज़रा डू यू नो की तरफ चले जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डू यू नो में ये है कि वो आपको दो चीज़ें दिखा रहे हैं। एक उन्होंने हमारे बड़ा पाकिस्तान का मशहूर शहर है सरगोदा, उसका दिखाया हुआ है, और एक डेजर्ट या किसी सहरा का। उन्होंने कहा कि जो डेजर्ट्स में प्लांट्स होते हैं ना, जैसा कैक्टस है, दे हैव थिक स्टेम्स, क्योंकि ये स्टोर करते हैं वाटर को, एंड दे आर ग्रीन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये बहुत ज़्यादा हरे होते हैं ताकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स सूरज की रोशनी से या उसकी जो मतलब सूरज की जो लाइट होती है, रेज होती हैं, उनसे वो अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सरगोदा हैज़ द लार्जेस्ट ट्री इन पाकिस्तान, सरगोदा में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरख्त है। दिस बैंयन ट्री इज़ अमेजिंग विद ओवर 1000 रूट्स, इसकी 1000 से ज़्यादा जड़ें, एंड कवर्स एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 एकड़, और इसने 3 एकड़ से ज़्यादा का एरिया कवर किया हुआ है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलें जी, बहरहाल ये फैक्ट्स इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। अभी हम लीव्स की तरफ जाएंगे, लेकिन ये लेक्चर हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं। इसमें अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये लेक्चर मुख्तसर इसलिए रखना चाह रहा हूँ ताकि ये फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो इंशाल्लाह 20 से 30 मिनट के दरमियान होंगे, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम जो टॉपिक है उसको कवर करवाया जाए, जनरल साइंस का या दीगर सब्जेक्ट्स का। इसमें अब तक के ओवरऑल लेक्चर्स में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।